जय हिंद साथियों, मैं उत्तम वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया जी, आज मैं गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में ये चैप्टर, और ये मैथ में भी है चैप्टर। इसको हम लगाएंगे बोर्ड मास के अनुसार, जो कि मैथ में सरलीकरण और रीजनिंग में गणितीय संक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। मैथ में थोड़ा सा लेवल इसका ऊंचा हो जाता है, जबकि रीजनिंग में इसको केवल हम लोग ब्रैकेट, बहुत मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे अगर हैवी टाइप के बड़े तो ब्रैकेट में देंगे। अच्छा, वहाँ क्या हो जाता है मैथ में, इसे जब सरलीकरण के रूप में इसे देखते हैं तब ये पावर पे पावर लग जाती है। ठीक, इतना ही अंतर है मैथ और रीजनिंग में। ये चैप्टर एक प्रकार से समझ सकते हो रीजनिंग का भी है और या तो कह सकते हो मैथ का भी है। ठीक, चलते हैं। इससे SSGD में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, जीडी का ही नहीं, कोई भी आप एग्जाम देने जाओ, ये गणितीय संक्रियाएं से चैप्टर आपको चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन अवश्य देखने मिलते हैं भैया जी। तो सीधे चलते हैं भैया जी आज पहले क्वेश्चन की तरफ, उसी में बताएंगे थोड़ा बेसिक अभी में। सीधे चलते हैं भैया जी पहले क्वेश्चन की तरफ। जिस बच्चे का चैप्टर पढ़ा है पहले से, वो जब बच्चा इसका आंसर दे दे जल्दी से, और जो बच्चा नया है पहली बार चैप्टर पढ़ रहा है वो अच्छे से चैप्टर को देखे। इस चैप्टर को लगाने से पहले हम थोड़ा सा कक्षा जो आपने 4-5 में पढ़ा होगा बोर्ड मास, उसको एक बार फिर से दोहराऊंगा, आप समझना क्या होता है बोर्ड मास। भैया सबसे पहले आपको अगर बोर्ड मास नहीं पता है तो चैप्टर नहीं लगा पाओगे, कितना भी आपको गुणा भाग स्ट्रांग हो। ये सबसे पहले जो क्वेश्चन लगते हैं बोर्ड मास के अनुसार ही लगते हैं। बोर्ड मास के अनुसार आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट, अच्छा आप कह सकते हो गुरुजी ये ब्रैकेट एक होता है क्या? नहीं, ये 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे छोटा ब्रैकेट जो होता है उसे हम बार ब्रैकेट कहते हैं, देखो मैंने लगा दिया। सबसे छोटा जो होता है उसे हम बार ब्रैकेट कहते हैं, देखो मैंने जो लगाया है, ये बार ब्रैकेट होता है। कितना? केवल भैया जी आप कह सकते हो बार ब्रैकेट का जो निशान होता है वो केवल ये बार ब्रैकेट हो गया। उसके बाद सीधे हम चलेंगे सबसे छोटे ब्रैकेट की तरफ, उसके पहले बाद चलेंगे हम लोग मिझले ब्रैकेट की तरफ, और सबसे बाद में हल करेंगे सबसे बड़ा ब्रैकेट। ये मेरे 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। कौन ब्रैकेट? सबसे एक बार ब्रैकेट, दूसरा छोटा ब्रैकेट, तीसरा भैया जी जो आपका ये मंझला वाला ब्रैकेट बोलते हो, सबसे बड़ा ब्रैकेट ये देखो है। ठीक, ये 4 प्रकार के अगर ब्रैकेट दिखेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल कर लेंगे। और भैया जी उससे पहले मैं क्या करूंगा, उससे पहले अगर भैया जी निशान बदलने को बोलेगा तो हम आसानी से निशान बदल देंगे। कहेगा भाग का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, तो हम निम्नलिखित समीकरण का उत्तर दीजिएगा ना, तो हम उसको इसके अनुसार के साथ बदल लेंगे। ठीक, अच्छा चलते हैं। ऑफ, ये होता है ओ को कहते हैं इंग्लिश में ऑफ, और ऑफ को हिंदी में कहते हैं का, और का को गणित में कहते हैं या रीजनिंग में कहते हैं गुणा। ठीक, ये आप समझना भैया जी। ऑफ माने का, और का को कहते हैं गणित रीजनिंग में गुणा। ठीक, ये आप समझ सकते हो गुरुजी। ऑफ को कहेंगे का, और का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। ये भैया जी आपको जानते हो डिवाइड करेंगे, इसको भैया जी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भैया जी एडिशन मतलब जोड़ देंगे, इसको सब्ट्रैक्शन मतलब घटा देंगे। आप कह सकते हो भैया जी सबसे पहले आपको रीजनिंग में जो मिलेगा, और रीजनिंग में सबसे ज्यादा यहाँ से आपको मिलेगा, रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा यहाँ से मिलेगा। और यहाँ का नियम क्या होता है, सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद भैया जी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबसे बाद में घटा देंगे। ठीक, ये करेंगे, उल्टा चलेंगे, भाग गुणा प्लस माइनस, ये देखो। ठीक, अगर उससे पहले आपको दिया है समीकरण में तो ये लगा देंगे सबसे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आप हल करेंगे। ठीक, ये तो आपको बेसिक समझना था, तभी क्वेश्चन लग पाएंगे। ठीक, और जो निशान होंगे इनको अवश्य बदलना होगा। कभी कभी समीकरण बिना निशान के साथ आ जाती है, कह देगी क्या क्वेश्चन में निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। और कभी कभी ये जो हमने हिंदी में लिखा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर ना, ऐसे लिख के देगा, कहेगा निम्नलिखित समीकरण का आंसर बताइए, लेकिन कब? जब इन निशानों को हम इससे परिवर्तित कर लें। ठीक, जब कह रहा है प्लस का अर्थ है भाग, तो हम प्लस जहां होगा वहां भाग कर लेंगे, ये मतलब होगा। ये क्वेश्चन मार्क लगा मतलब कब है जी, बराबर में क्या आएगा ये हमें बताना होगा, बराबर में क्या आएगा। ठीक, अब ये बोर्ड मास जिसका नहीं लिखा है जी देख लीजिएगा, लाजवाब तो लिखिए, और मैं चलता हूं सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखते हैं बेटा जी इसमें क्या आंसर होगा। अभी मैं चलता हूं, सबसे पहले मैं समीकरण लिखूंगा। इसका लिखा है 63, छोड़ दो गैप 24, कुछ निशान लगा छोड़ो, इसको 8, कुछ निशान लगा छोड़ो 4, कुछ निशान लगा है, कुछ निशान लगा छोड़ो, ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना। स्पष्ट रूप से हम कहेंगे क्या, हमें लगा प्लस का अर्थ है भाग, कहां प्लस लगा था गुरुजी? यहां लगा था, तो यहां पे हम लिख देंगे प्लस का अर्थ है भाग, तो मैं यहां पे भाग रख दूंगा, सिंपल सी बात। आगे मैं चलूंगा, भाग का अर्थ है गुणा, कहां भाग लगा था गुरुजी? भाग लगा था 8 के पीछे, तो यहां भाग, और भाग का अर्थ बोला है गुणा, तो गुणा कर लिया। ये आसान हो जाता है। बहुत बच्चा एक ही निशान बदलता है, बार बार समीकरण लिखता है, नहीं ऐसे कर लेना लाजवाब तरीके से। गुणे का अर्थ है घटाव, गुणा लगा कहां है? पहले निशान पे, तो घटाव लिख देंगे मतलब माइनस, घटाव का मतलब होता है माइनस, जोड़ का मतलब होता है प्लस। ठीक, माइनस का अर्थ भैया जी लिखा है, देखो माइनस का अर्थ है जोड़, और माइनस लगा है सबसे लास्ट में, जोड़ लिख देंगे। अब बचा है एक निशान, उसे भर लेंगे।
यहां पे मेरा लगा था प्लस और प्लस का इसमें निशान दिया है क्या, भाग। ये देखो मैं लिख दिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत आपको लग रही? इतनी बात तो समझ सकते हो, आसानी से भेजी हो ना। इतनी अगर बात समझ गई तो बस मेरा आंसर, मैंने क्या बोला था बोर्ड मार्क्स के अनुसार, सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो सबसे पहले भाग कर दो, तो 2 1 अन्ना 2 2 दूनी भैया 4। अब क्या करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे, फिर भाग है। अगर भाग 2 लगे या 3 लगे तो भागों को ही निपटा लेंगे हम। अगर एक भाग दिया है तो उसके बाद मैं किस पे पहुंचूंगा, सीधे गुणे की तरफ। बस 8 1 8 8 3 24। अब देखना, अब गुणे पे गुणा यहां लगा है ना, और ये 2 और 3 2 3 6 तो हो जाएगा 63 माइनस यहां तक केवल 2 और गुणा 3 बचा, 2 गुणा 3 बचा, देखो 2 3 6 और प्लस का 3 हमने बोला था। अब उसके बाद जोड़ लेना। अब बहुत बच्चे जानते क्या करते हैं, वो इसमें जोड़ देते हैं ना, प्लस निशान तो ये है, ये 2 जोड़ो तो 63 और 3 66 में से 6 घटा दो, आराम से हम लिख देंगे गुरुजी जो होगा 66 माइनस 6 वो होगा 60 बराबर 60। कहाँ दिखा भेजी मेरा आंसर 60, ऑप्शन नंबर डी में दिखा। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना लाजवाब क्वेश्चन भैया जी। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया, इसी बार आया हुआ क्वेश्चन 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस में, देख लीजिएगा स्पष्ट रूप से लिखा। चले क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ये देखो आपको शानदार क्वेश्चन मिला। अब जल्दी से इसका बदलिए, निशान बदलने हैं, निशान बदलने हैं। जल्दी आंसर आपको बताना है, जल्दी से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। जल्दी से भेजिए, कमेंट करिए, जल्दी भैया बताइए, जल्दी बताइए। देखिए लिखा है 163 5 प्लस 5 के बाद 14 147 7 19। अब इसके बराबर हमें आंसर देना होगा। हमें निशान कोई नहीं भरे, अब निशान भर लेंगे। लिखा है प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस है कहाँ देखो 5 के बाद, तो यहां कर देंगे प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस कर लिया, ठीक है। नहीं ये नहीं लिखा, लिखा है प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, ठीक। तो भैया जी प्लस तो यहां था, मैंने माइनस कर दिया, और भैया जी माइनस कहां, यहां है, तो हम कर देंगे प्लस। देखो भाई शानदार तरीके बदल लिया, ठीक। आगे बोला है गुणा और भाग को आपस में बदल दें। गुणा कहां है गुरुजी, यहां तो भाग हो जाएगा, और यहां है भाग, तो यहां क्या हो जाएगा, गुणा। बहुत बढ़िया भाई, बस बस इतना ही था बदलने को। हमसे बोला निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। आराम से हम कह सकते हैं गुरुजी नियम मैंने क्या बताया, सबसे पहले भाग का, तो भाग करो। 7 करना 7, तो 7 दूनी 14 और 7 करना 7। अब भैया जी अब मैंने भाग के बाद क्या बताया था, गुणा, तो गुणा कर दो। 5 3 15 का 5 कैरी बच गया 1, 5 6 30 1 31 कैरी बच गए 3, और 5 गन्ना 5 3 8 815 माइनस 21 और प्लस का 19। अब भैया जी इसमें इसको जोड़ लो तो हो जाएगा 9 5 14 का 4 कैरी बच गया 1 1 1 2 1 3 और 8 834 में से 21 घटा दो, तो हम कह सकते हैं गुरुजी 1 3 1 8 813। कहाँ दिखा भेजी, ऑप्शन में डी में दिखा। का पूछा गया देखो एसएससी और 10+2 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन भैया जी। आप कह सकते हो एसएससी के आप एग्जाम देने जा रहे हो एसएससी जीडी, तो एसएससी के अंतर्गत जितने एमटीएस तक बनते हो वो सब क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके सामने दिखा दूं, क्योंकि हो सकता है एसएससी एमटीएस में पूछा गया एसएससी जीडी में कर दे, कराता तो एसएससी ही एग्जाम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया जी, कहाँ, और 2024 में ही पूछा है। चले क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, बढ़िया क्वेश्चन था। चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। इसका भी क्या करना है, आपस में ही बदलना है। देखो आपस में ही बदलना है, बस बदल दो। सबसे पहले समीकरण क्या लिखी मेरी, 617 617 617 3 84। अच्छा देखते हैं 15 और 5, बस इतना था। हमसे बोला क्या है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। तो प्लस देखो भाई जी यहाँ लगा है, तो यहां हो जाएगा माइनस, और माइनस यहां लगा तो हो जाएगा प्लस, जो बदल दिया आपस में। अब बोला है तथा भाग को आपस नहीं तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, ठीक। ये गुणा अपने पास लिख देना, हमने छूट गया था, हमने पूरा करा दिया क्वेश्चन। गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। गुणा कहां लगा है, लास्ट में, तो भाग हो जाएगा, और भाग लगा है पहले तो गुणा हो जाएगी। देखो मैंने सब कुछ कर लिया। अब मैं नियम क्या बताया, सबसे पहले भाग का, भाग करो। 5 गन्ना 5 5 गन्ना 5 और 5 3 15। आप जानते हो जब अंतिम की दो संख्याएं एक साथ कर जाती हैं तो क्या उससे पर लग जाता है, 0 लग जाता है। बस अब गुणा कर दो भैया जिसकी, 3 7 21 कैरी बचा 2, और 3 गन्ना 3 2 5 और 3 6 18 1851 प्लस 84 माइनस का 103, बस इतना बचा है। अब ये दोनों जोड़ लो,
ये दोनों 4 1 5, अब 8 5 13 3 कैरी बचा 1, अब 8 1 9, 1935 में से 103 घटा दो, आराम से कर सकती हो 1832 आंसर। कहाँ दिख रहा है 1832? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये कब पूछा गया था? एसएससी जी 10+2 में पूछा गया था। बढ़िया क्वेश्चन भैया जी है। चलें, सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे आपके, आशा करता हूँ। देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को। ठीक, चलें देखिए शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी से। ये देखो, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि MnOPQ डाल देगा बीच में समीकरण में, अब बोल देगा मान याद करो, तो MnPQ हम कैसे मान लेंगे? किसको गुणा मानूं, किसको भाग मान दूं? यार ऐसा तो नहीं कह सकते हमें ना, तो इसलिए उसको देख के दे देता है क्या, M जोड़ को, और जोड़ माने क्या होता है? प्लस। N गुणा को, भाई गुणा जानते हो क्या होता है? ठीक। ओ घटाव को कहते हैं माइनस। ठीक, ऐसे से भर दो, सब आंसर ले लो। अब समीकरण है क्या मेरी? 16 3 5 4 और 2, ये मेरी समीकरण है। अब सीधी सी बात लगा रहे, एम हमने उठाया, एम का मतलब जोड़ है, तो एम कहाँ पहले था, मैंने जोड़ लिख दिया। दोबारा पे क्या है भैया जी? ओ है, ओ का घटाव है तो घटाव लिख देंगे। आगे चलो, एन का अर्थ है गुणा, एन यहाँ है तो क्या लिख देंगे भैया जी? गुणा। लास्ट में पी है, पी का अर्थ क्या है? भाग, यहाँ पे कर दिया भाग। आप सबसे पहले मैं नियम बताया था, भाग करना, उसके बाद गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटाना है। ठीक, बहुत अच्छी बात। 2 1 9 2 2 दूनी 4, हम कर सकते हैं। अब भाग के बाद गुणा, तो 5 दूनी 10, 10 माइनस और 16 3 19। अब आप कह सकते हो भैया जी 19 में से 10 जाए कितना बच जाएगा? 9। काहे का बच जाएगा? प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या ज्यादा है। कहाँ 9 दिख गया? ऑप्शन नंबर डी इसका भी। ये कहाँ पूछा गया है? देखिए भाई जी, लैब असिस्टेंट 2024 में पूछा। जितने क्वेश्चन बने हैं नजदीकी तौर पे हमने सबको उठा लाया। भाई क्या पता रिपीट कर दे कहीं से उठा के कुछ हो। क्वेश्चन नंबर 5 में चले, जल्दी से आंसर दे 5 का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से लिखा। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तब निम्नलिखित दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। और समीकरण है क्या? 3 6 3 4 और 4। ठीक, हमसे बोला है प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस देखो यहाँ पे लगा था 6 के बाद, हम माइनस कर देंगे। उसके बाद लिखा है माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस 3 के बाद लिखा तो गुणा कर देंगे भाई जी। ठीक, उसके बाद गुणा का अर्थ है भाग, गुणा यहाँ लगा तो भाग कर देंगे भाई जी आसानी से। और भाग का अर्थ है प्लस, भाग सबसे पहले लगा था तो हम प्लस भी कर देंगे सबसे पहले। हम नियम क्या है? पहले भाग का 4 से 4 कर जाएगा, 1 बचेगा। 1 का मतलब कुछ नहीं है तो आप जानते हो, 1 की गुणा 3 से करेंगे 3 ही रहेगा, और 6 3 9, और 9 में से 3 जाएगा 6, और काहे का? वो भी प्लस का। कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पूछा गया है? इससे CGL पेयर फर्स्ट का मतलब होता है प्री पेपर में। कब? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत शानदार तरीके से आप सीख रहे होंगे भाई जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और चलो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से बताएं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, साथ साथ लगाइए। लिखा है 9 3 2 135 15, ऐसा समीकरण लिख देना, छोड़ देना। हमसे बोला प्लस, अब यहां बता प्लस 2 जगह है, कोई बात नहीं। प्लस का अर्थ है गुणा, भाई गुणा कर लिया, यहां भी प्लस है, यहां भी गुणा कर दिया। ठीक, प्लस का अर्थ है गुणा, 2 बार प्लस दे दिया है, कोई बात नहीं। गुणे का अर्थ है माइनस, गुणा यहां था मैं माइनस कर दिया। ठीक, आगे बढ़ दो। माइनस का अर्थ है भाग, माइनस यहां था मैंने भाग कर दिया। ठीक, आगे बढ़ जाओ। लिखा है प्लस, अच्छा भाग का अर्थ है प्लस। अब तो भैया जी भाग इसमें है नहीं, अब हम तो कुछ करेंगे क्या? अब किसी को तो हम भाग का अर्थ प्लस बताया है, या तो यहां पे भाग होगा या तो यहां पे भाग होगा। अब ये तो भाई टाइप करते इसमें थोड़ा सा गलती होगा, हम यहाँ पे भाग मान के एक बार देख लेते हैं। नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे भाग मान के देख लेंगे। यहाँ पे क्या मान लेंगे? भाग। पहले वाले को भाग मान लो, क्यों? क्योंकि आसानी से कट रहा, हो सकता है आंसर मेरा मैच हो जाए। ठीक, हो सकता है आंसर मेरा क्या हो जाए? मैच हो जाए। ये देखो मैंने भाग बना दिया है व्हाइट पेन से। ठीक, अब काट दो। 3 करना 3 3 3 9, अब गुणा करेंगे। अब इसको भी भाग पहले कर लो। 15 करना 15, और भैया जी 15 9 135। आप कह सकते हो 3 दूनी 6 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा वही माइनस का। मेरा क्या हो गया भाई जी? आंसर नहीं मैच खा गया। ठीक, देखो नहीं मैच खाया, ये निशान आपस में गड़बड़ हो गए हैं। हाँ भाई जी, अब हम अगर इसको भाग मानूंगा तब भी नहीं आएगा, तब भी नहीं इतना आएगा। यहाँ पे बस निशान थोड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने भैया जी, प्लस प्लस गुणा माइनस, बाकी सब सही, डबल प्लस कर दिया है। एक को हम भाग भी मान लिया तब भी कह रहा भाग का अर्थ है प्लस, तो हम अच्छा इसको प्लस करना है यार। भाग का मतलब है प्लस, तो इसको प्लस है तो करना है। भाग का मतलब है प्लस, तो हम ये करेंगे। अगर इसको मैं भाग माना तो इसको हम काहे में बदल लेंगे? प्लस में बदल लेंगे। ठीक, उसको मैंने भाग कर दिया, 15 9 आ गया। अब इसको कर लेंगे, देखना 3 दूनी 6 6 9 प्लस 6 और माइनस का 9, तब भी 6 बचेगा, ऑप्शन नहीं है।
अच्छा मैं इसको अगर मान लूँ, देखना मैं अगर इसको मान लूँ भाग, इसको तुम रखने दो गुणा, इसको तुम प्लस रख दो, इसको मैं भाग मान के एक बार देख लेता हूँ भैया जी, इसको एक बार भाग मान के देख लूँगा। जब इसको भाग मानूंगा तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग को गुणे बदलना है सर, ये भाग को प्लस में बदलना है तो इसको हम कहाँ बदल लेंगे, प्लस में। ठीक, और ये मेरा है प्लस गुणा, सॉरी इसको हम भाग का अर्थ है प्लस, इसको हमने प्लस में कर दिया और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो इसको हम कहाँ बदल लेंगे, हम गुणे में। तो एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं मिला तो छोड़े, अगले देखते हैं। 9 तिरिक 27, 27 प्लस का 2, ठीक, माइनस का 9। अब बताओ 27 2 29 में से 9 जाएगा, कहा कितना बचेगा, हाँ मिल गया, बस 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 मिल गया। अब मैंने समीकरण भी सही कर दिया, देख लो। आप कह सकते हो इसको भाग मान लेंगे, इसको प्लस मान लेंगे। ऑप्शन किस कैसा मैच हो गया, ऑप्शन डी मैच हो गया। सीपीओ में पूछा गया 23 में, सरल क्वेश्चन है, बस क्या हुआ था यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी टाइप करते समय, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए, बस मैंने सुधार दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें, बढ़िया क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जल्दी से आंसर दें, दिखा है। सबसे पहले हम समीकरण लिख देंगे, 77 7 17 49 और एक बार और 7 लिख दो, बस। हमसे भाग का अर्थ है माइनस, भाग पहले ही लगा है, माइनस कर दो। लिखा है माइनस का अर्थ है गुणा, -49 के आगे लगा है तो इसका गुणा कर देंगे हम, ये देखो गुणा कर दिया, ठीक, गुणा कर दिया। माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणे का अर्थ है प्लस, यहाँ पर लगा है तो इसको हम कर देंगे प्लस। आगे बढ़ो, लिखा है प्लस का अर्थ है भाग, सबसे लास्ट में लगा है इसको भाग कर देंगे, बस, कुछ भी नहीं करना, कल कर लो। 7 करना 7, 7 सती 49, आप कह सकते हो 77 - 7, 77 - 7 और प्लस 17 सती 119, 17 सती 119। आप क्या करना है भैया जी, ये 77 इसमें जोड़ दो, उठा के लास्ट में 7 घटा देना, 77 जोड़ो, कितना जोड़ने पे आएगा, देखियो 196, 196 में से 7 घटा दो, कितना आएगा 189। कहाँ दिख रहा है 189, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बताओ कोई दिक्कत हो तो, बढ़िया क्वेश्चन था ये, देखिए कहाँ पूछा, सीजीएल प्री में पूछा 2023 में। चले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ये देखो जल्दी से आंसर दें। सबसे पहले हम समीकरण को उठा के लिख देते एक बार, 23 31 135 15 और 16। हमसे बोला है प्लस का अर्थ है घटाओ, प्लस लगा कहाँ है भैया, देखिए दूसरे नंबर पर लगा है तो हम घटाओ लिख देंगे आराम से, प्लस का अर्थ घटाओ कर दिया। माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस पहले ही लग गया, मैंने इसको गुणा कर दिया गुणा, ठीक हो गया गुणा सर। आगे बढ़ो, लिखा है भाग का अर्थ है योग, और भाग सबसे बाद हम लिखा कहाँ लगा भैया जी, सबसे बाद में हम योग कर देंगे, ठीक, योग माने प्लस होता है। गुणा का अर्थ है भाग, गुणा भैया देखिए 15 के पहले लगा तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे भाग, सब सारे निशान मैंने भर लिए हैं, अब बस हमको हल करना है। सबसे पहले नियम मैंने कहा बताया था भाग का, तो 15 करना 15, 15 9 135। अब भैया जी क्या करना है, गुणा करना है, तो 23 करना, 23 का 3 कैरी बचेगा 23 69 और 2 71, ठीक, 713, 713 - 9 और प्लस का 16। अब ये 16 इसमें जोड़ दो, 9 घटा दो, 16 इसमें जोड़ दो, 9 घटा दो, ये कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 720 मेरा आंसर, 720 मेरा आंसर। कहाँ दिखा 720 भेजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिखा। बताओ कोई दिक्कत हो, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर मिलेंगे, आप आसानी से कर सकते हो भाई, 10-15 सेकंड लेके। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैं समीकरण क्या लिखिए, 61 भाग छोड़ो 9 3 8 और 5, मैं समीकरण लिख दिया, इसमें निशान भर दो खाली, बस भैया आंसर उठाओ, निशान भर, और फिर तैयारी लाजवाब करते रहो भैया जी। हो सकता मैं आज से प्रैक्टिस सेट आपको करवाने लगूँ, आज से आपकी प्रैक्टिस सेट में, या कल से करवाने लगा 100%, आज या कल से प्रैक्टिस सेट शाम को लाइव चालू हो जाएंगी 7:10 पे ही। थोड़ा सा इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने आपको बताया था, इसलिए नहीं करा पा रहा था इस समय, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भैया जी, बहुत बच्चे सी बोल रहे हैं, देखते हैं। लेकिन प्लस का अर्थ है माइनस, और प्लस कहाँ लगा, सबसे बाद में माइनस कर दो। लिखा है माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस लगा है 8 के आगे और गुणा कर दो, आराम से कर सकते हो ऐसे लिख के। गुणे का अर्थ है भाग, गुणा यहाँ लगा है, मैं भाग कर दूंगा। आगे भाग का अर्थ है प्लस, सबसे पहले लगा है प्लस कर दो। हम सबसे पहले काट दो, भाग कर 3 करना, 3 3 3 9 और 61 3 64, 64 गुणे 8 माइनस का, सॉरी इधर रहेगा था गुणा वाला, 61 प्लस, अब इसको गुणा कर लेंगे, 8 3 24 - 5। अब इन दोनों को जोड़ो, ये हो जाएगा 85, 85 में से 5 घटाओ, कहाँ 80 दिख रहा भैया जी, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो बताओ। लाजवाब तरीके से आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे और साथ साथ आंसर भी आ रहे, मजा आ रहा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें, बढ़िया क्वेश्चन जी, देखो जल्दी से आंसर दें, मजेदार क्वेश्चन।
जल्दी से भैया जिसका आंसर बताएं, बढ़िया है। एक बार हम समीकरण को लिख देते हैं, क्या है भैया जी, 45 9 12 5 3, आगे फिर थोड़ा लिख देंगे, जगह नहीं बची है। 45 9 12 5 3, ठीक। अब आसानी से क्या कर सकते हैं, लिखा प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस कहाँ लगा, सबसे लास्ट में माइनस कर लेंगे। माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस कहाँ लगा, 5 के आगे गुणा कर लेंगे, ठीक। गुणे का अर्थ है भाग, गुणा सबसे आगे लिखा है, मैं भाग कर लूंगा। आगे लिखा भाग का अर्थ है प्लस, बीच में लगा प्लस, बस मैं साइन निशान भर दिया भैया, उसके अनुसार चलेंगे, बोर्ड मार्क्स के अनुसार। सबसे पहले भाग करेंगे, 9 का 9 9 5 45, अब उसके बाद गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, तो 5 ये बच गया था, 12 पंचे 60, 60 माइनस 3, ये जगह 65, 65 में से 3 जाएगा कहाँ भैया, 62 दिखा, 62 देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखो बढ़िया क्वेश्चन, आपको मजा आ रहा हो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया जी। चलें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये देखो आपको ब्रैकेट वाला क्वेश्चन मिल गया, देखो ना, बोले थे हम मिलेंगे ब्रैकेट वाले। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, लाजवाब। और निशान भी बदलने हैं, वाह भाई वाह, निशान भी बदलने हैं। ये देखो 43 23, यहाँ पे निशान कुछ होगा, माइनस कर लेंगे, हटाओ, 4 3, ये तो साथ में लिखना चाहो साथ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है गुणे का अर्थ ढूंढो, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले तो ढूंढना वैसे पड़ेगा। गुणे का अर्थ क्या है, घटाओ, तो लिख देंगे भाई 43 माइनस 23 ब्रैकेट के अंदर चलेगा, अब बस ठीक। माइनस का अर्थ क्या है, योग, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अब ब्रैकेट लगाओ 4। अब भाग का अर्थ ढूंढो जल्दी से, भाग का अर्थ है गुणा, तो 4 गुणे 3, ठीक। अब लगाओ प्लस, अब प्लस अभी नहीं लगा सकते, प्लस का अर्थ क्या बोला देख लो, प्लस का अर्थ क्या बोला है देख लो भैया जी, ये डबल लगा है यहाँ पे ब्रैकेट, इसका मतलब ये डबल ब्रैकेट जब इधर हो गया है तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक। वही डबल ब्रैकेट लगा, इसका मतलब ऐसे होगा, डबल निशान थोड़ा एक साथ लग सकते हैं ब्रैकेट का निशान है जो। अब प्लस का अर्थ क्या बोला है, भाग, तो भैया जी यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, भाग, और ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 12, ठीक। ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा मैं 12। अब देखना ब्रैकेट के अंदर जब 12 मैंने लिख दिया, अब आगे चलते हैं। माइनस का अर्थ क्या बोला था, योग, प्लस का 4, अब भाग का अर्थ क्या बोला है इसने, गुणा, गुणे का 3। भैया ठीक, क्वेश्चन तो बढ़िया है। इसका मान पूछा है, सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट की तरफ देखेंगे। मैंने बोर्ड मार्क्स में क्या बताया था, सबसे पहले ब्रैकेट हल करो। अब ब्रैकेट सबसे पहले ये हल करेंगे, 3 चौके 12, तो हो जाएगा, जानते हो भैया कितना, 43 माइनस 23 प्लस का 12, ऐसे एक ब्रैकेट बचा, डिवाइडेड। अब ये कितना हो जाएगा, 12 4 16, और ब्रैकेट हटाएंगे तो 16, देखना कितना हो जाएगा, ये 12 4 16, 16 गुणे 3, ठीक। अब मैं इसको पहले कर लो, ये 43 में 12 जोड़ लो, 43 में 12 जोड़ के और 23 घटा दो साइड में, 43 में 12 जोड़ लो, 55 में से 23 घटा दो, तो बच जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कितना बचेगा, 32 बचेगा ना। तो हम लिख सकते हैं, इससे जो आया मेरा वो क्या आया, 32, और डिवाइडेड बाई 16 गुणे 3, 16 करना, 16 दूनी और 3 दूनी, कहाँ दिखा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बहुत बच्चे इसमें गलती कहाँ करते हैं बता दें, वो 16 23 48 यहीं पे कर लेते हैं। और हमको सबसे पहले सिखाया क्या गया है, केवल गुरुजी ब्रैकेट हल करो। अगर ब्रैकेट नहीं बचा तो उसके बाद क्या सिखाया गया है, भाग हल करो। तो हमने ब्रैकेट हल कर दिया 16, तो गुणा से पहले तो भाग है, तो पहले भाग को हल करो। किसको, भाग को हल करो। इसीलिए मैंने 16 ऐसे तो चलता रहा। अब 16 जब भाग कर देगा 32 को, तब गुणा उठाएंगे, 3 दूनी 6 करेंगे। ये गलती आप पेपर में मत कर देना, जो और बच्चे करते हैं, गुणा करके सीधे 48 लिख देती है। 48 नहीं, इसलिए आंसर नहीं मैच खा होगा, हो सकता है आप लोगों का, या लग भी गया होगा, देख लीजिएगा एक बार आसान। ये तो मैंने जोड़ा है, इसको हटाइए, लाजवाब तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, ये जगह अंतिम क्वेश्चन भी है, जल्दी से आंसर दें। एसएससी स्टेनो 2023 में पूछा हुआ है। ये जितने आपको ज़्यादा पहले अभी पूछे गए, जल्दी में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा, ठीक। लिखा यदि माइनस का अर्थ है भाग, पहले समीकरण लिख दो पूरी, 15 एक लिख दो, कोई बात नहीं। अब प्लस का सबसे पहले अर्थ देखो, ढूंढो, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो -9, ठीक हो गया भैया जी। अब गुणा, ये गुणा लगा है, गुणा का अर्थ क्या है भैया जी, देख लो, स्पष्ट रूप से लिखा है, गुणा का अर्थ है प्लस, गुणे का अर्थ है प्लस, तो यहां पे लिख दो प्लस, अब ब्रैकेट बंद करो, 4 लिखो। और गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ है प्लस,
प्लस का 5, ये ब्रैकेट बंद करो, फिर वही बात हो गई, ये ऐसा लगा होगा, ये ऐसे लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे, ठीक। माइनस का अर्थ भैया जी क्या है, माइनस का अर्थ देख लो कि इस पर माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे क्या हो गया भाग और 3, और भाग का अर्थ क्या है भैया जी, भाग का अर्थ देख लो, भाग का अर्थ है गुणा, 1 रहेगा बस। अरे फिर एक बार भाग लगा है, गुणे का अर्थ 2, ये मैं लिख दिया है, ठीक। अब देखना सबसे पहले ब्रैकेट हल करो, ये सबसे पहले ये हल होगा, 5 4 9, तो हो जाएगा 15 माइनस 9 प्लस का 9। तो सीधी सी बात इसको हम कह सकते हैं एक बार में है कि गुरुजी ये 9 से 9 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, केवल ये पूरा ब्रैकेट हल कर दिया, 15 लिख दिया, डिवाइड का निशान लगा दो, और यहां 3 करना 3 और गुणे 2, तो 3 करना 3, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10। कहां दिख गया भाई जी, ऑप्शन नंबर बी में दिख गया। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो बताओ कुछ दिक्कत कोई हो तो। ये क्वेश्चन जो हैं अच्छे थे, आज तो आपने सीखा कुछ बेसिक और बेसिक क्वेश्चन, कल चलते हैं एडवांस क्वेश्चनों की तरफ जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस भैया जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल क्लास में, ठीक। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भैया जी। जय हिंद साथियों।